इब्तदाई जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो इत्मीनान बख्श हैं। मेरी आज सुबह चीन के वज़ीर ख़ारजा से एक लंबी गुफ्तगू हुई और उन्होंने चीन की तरजीहात का मुझसे ज़िक्र किया और मैंने पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है, ख़ास तौर पर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास अभी हाल ही में हुआ है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की है और जिसमें पूरी हमारी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे और पॉलिटिकल लीडरशिप भी मौजूद थी, मैंने उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो गुफ्तगू थी उसका ख़ुलासा उनसे शेयर किया और उन्हें ये भी बताया कि मुझे वज़ीर आज़म ने और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि आशूरा के बाद मैं रवाना हूँ ईरान के लिए और इंशाअल्लाह मैं तेहरान जाऊँगा, ताजिकिस्तान के लिए, उज़्बेकिस्तान के लिए और तुर्कमेनिस्तान मेरा जाने का इरादा है, ताकि अफ़गानिस्तान के जो पड़ोसी हैं जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें चीन है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, जितने पड़ोसी हैं, इमीडिएट नेबर्स जो हैं, हम मिलकर सूरत हाल का जायज़ा लें, हम तबादला ख्याल करें और मुस्तक़बिल के ढांचे पर हम एक दूसरे को अपने ख़यालात से वाकिफ़ भी करें और एक दूसरे को एतमाद में लें, ताकि जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं पड़ोसियों के साथ उन्होंने कैसे चलना है, कोविड सिचुएशन जो है पेंडेमिक वो भी जारी है, उस पे हमने मिलकर किस तरह तावन करना है एक दूसरे के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, तिजारत के लिए, उनकी ज़रूरियात के लिए हमें इमीडिएटली रोल क्या प्ले करना होगा, आमद व रफ्त के लिए हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, जो इमीडिएट चैलेंजेस हैं अमन आमा को बरकरार रखने के लिए, रेफ्यूजीज़ के इशू को टैकल करने के लिए हमारी एक मरबूत हिकमत अमली है, तो वो क्या है और क्या होनी चाहिए, इस पर मशावरत ज़रूरी है। तो इस डिप्लोमेटिक आउटरीच के लिए इंशाअल्लाह मैं आशूरा के बाद इन ममालिक का दौरा करूँगा और कोशिश करूँगा फिर कि अगली स्टेज पर कि वज़ीर ख़ारजा की एक नशिस्त बुला ली जाए जिस पे हम अपने ख़यालात को कोई ऐसा मेकनिज़म हम ऐसा बनाएं कि जिस मेकनिज़म के ज़रिए हमारी कंसल्टेशंस जो हैं चैलेंजेस से निमटने के लिए वो इन प्लेस आ जाए।